आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 1 to 1 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जब नेता चुना जाता है तो नेता इस नाते चुना जाता है कि उस क्षेत्र में जो जनता है उसकी मदद करे, तो वहाँ तक ये पहुँच भी नहीं पाते हैं। नेता को वोट की ज़रूरत होती है, नेता इनके यहाँ आता है, जब इनकी समस्या का बात आती है वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी का न होना और सबसे बड़ी बात की शिक्षा का न होना, इस नाते वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप सरकार में अबू आजमी का एक बयान आया है औरंगजेब के ऊपर, जिस पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, अबू आजमी को हम क्या कहें, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो अगर अपनी कम्युनिटी के विषय में, विकास के विषय में सोचते, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, रोजगार के विषय में, नौकरी के विषय में, तो बेहतर रहता। ये लोग सिर्फ नफरत की बात सिखाते हैं और पार्टियों को वोट दिलाते हैं और समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। आप उठा के देखिए, आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, आज 1% नहीं है। एक कांग्रेस को वोट दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया। आज एनडीए गठबंधन को वोट बेशक बहुत कम दिया, लेकिन आज 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस हुए। आज मुस्लिम बच्चे आईएएस और पीसीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात है, फिर नफरत कहाँ से आप लोग बोल रहे हो? आप उनको समझाओ, उनको सिखाओ कि जिस तरह यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, उसी तरह मदरसा बोर्ड में भी किताबें अब लागू होंगी उनको भी, ताकि वो पढ़ करके आगे आकर के वो विकास के मुख्य धारा में आवें। इस पर पहल करनी चाहिए इन लोगों को। आप सरकार में शेड्यूल कास्ट में पहले से हैं, कुछ जातियां हैं जो अभी सूची में भी नहीं हैं। जो प्रदेश की या देश की जो जातियों की सूची है उसमें नाम नहीं है, तो पहले तो उसमें ऐड कराने की पहली प्राथमिकता हमारी है। और जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी इन लोगों तक नहीं हो पाती है, जिससे उसका लाभ ये लोग नहीं ले पाते हैं। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है कि जिनके घर राशन नहीं है, जिनके घर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके घर हम राशन दें, वो परिवार कम से कम जिंदा तो रहे, तो उनके घर तक राशन पहुँचे, तो उनका राशन कार्ड रहेगा तभी राशन मिलेगा। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, इनको जानकारी कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, आयुष्मान कार्ड बनने से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं फ़ायदा है। तो जब इनको जानकारी कि 5 लाख रुपया मिलता है ऑपरेशन इलाज के लिए, जब इनको जानकारी होगी तो उसके लिए ये परेशान होंगे, बनवाने के लिए परेशान होंगे। उसकी व्यवस्था भी हम लोग, जैसे गाँव में पंचायत सचिवालय के माध्यम से, वहाँ पंचायत सहायक के यहाँ हम लोग सारी व्यवस्था देने जा रहे हैं 1 साल के अंदर। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे किसी तरह का पेंशन का फार्म भरना हो, चाहे कोई फार्म भरना हो, हम लोग वहीं गाँव में देने जा रहे हैं। तो जिसको बुखार है तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, कि डॉक्टर दवाई लेके आइए। डॉक्टर तो बना दिए, अब डॉक्टर टैबलेट लेके यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, इसी नाते हम पहुँचे हैं। आप शायद पहली बार 12 समाज की इतनी बड़ी मीटिंग देखे होंगे यहाँ। तो इनके बीच में उनकी जानकारी का न होना, अब जैसे जो लिख के दिया राशन का, अधिकारियों की कमी है नहीं, उनकी भी कमी नहीं है, हम उनकी कमी नहीं मानते। जिसको खुद सुधरने की चाहत न हो तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? मंत्री जी, जातिगत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। फिर संसद में इतने दिन से क्यों ये उठापटक चल रही? अच्छा, ये बताइए, जब कैंसर हो जाए तो जल्दी ये ठीक होता है? आपके पार कई कानून को चुनौती दी, क्या कहेंगे? नहीं, अगर कोई गलत करता है, आप बताओ कि कोई कहीं खड़ा हो और उसको ले पकड़वा के पुलिस से बिना मतलब का मरवा दो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, जिनके कहने पे पुलिस ने कार्रवाई की थी स्टोनो तहसीलदार के, वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम जा रहे हैं ना कल कल हम जा रहे हैं, आज शाम तक वो भी सस्पेंड हो जाएगा। कार्रवाई चल रही है। ठीक भैया, थैंक यू। जिलाधिकारी डीएम, पुलिस अधीक्षक एसपी, दोनों लोगों के साथ बैठा करके तेरी समस्या का समाधान कराने का काम करूंगा। सिर्फ आप संगठित रहो, ये मत सोचना हम सत्ता में रहें चाहे न रहें। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में ताकत है। आपके साथ ओम प्रकाश राजभर नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को
भी आपकी समस्या से अवगत करा चुका हूं और तेरी समस्या का समाधान करने के लिए वो भी तैयार है। आप लोगों ने जो साथी पढ़े लिखे होंगे वो फोटो देखे डॉक्टर है तेरे साथ अन्याय अत्याचार करता है तो ओम प्रकाश राजभर उसको छोड़ेगा नहीं। संजोग से सुल्तानपुर का हम प्रभारी है ही बहुत बढ़िया बात। हम तो 4-5 दिन के बाद ये जो 12 समाज है, ये 12 समाज में जो लीडर हैं हमारे जिले के, चाहे वो नट समाज के हों, चाहे कंजर समाज के हों, चाहे जोगी समाज के हों, चाहे पत्थरकटा समाज के हों, चाहे बहेलिया समाज हो, चाहे कलंदर समाज हो, चाहे सपेरा समाज हो, चाहे भातू समाज हो, चाहे गौलिया समाज हो, चाहे महावत समाज हो, चाहे कंगाली समाज हो, चाहे टुकटुक समाज हो, चाहे नटिया समाज हो, चाहे बेड़िया समाज हो, चाहे अहिरिया हो, चाहे चमरमांगता हो, चाहे पसमांगता हो, चाहे नोना हो, चमार हो, चाहे किलोमीटर, लेकिन अपने इस वोट से वार करेंगे तो यहां से 250-200 किलोमीटर दूर लखनऊ वार करता है। आप अपने वोट से जब वार करते हो तो यहां से 700 किलोमीटर दूर दिल्ली वार करता है। ये पावर है तेरे वोट की कीमत। आपने अपने वोट की कीमत को नहीं समझा। आज तक आप दूसरे को राजा बनाते रहे। आज तो हमको बड़ी खुशी हुई कि राजा राम बनवासी माइक पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि पहली बार हम बोल रहे हैं। अभी हमारे एक साथी रघुवीर सिंह बनवासी वो भी भाषण दे रहे थे। बाबूलाल धुरिया, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए, ये भी बोल रहे थे। अभी हमने देखा कि भाई प्रदीप कुमार बोल रहे थे, जानते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब वहां पहुंचा तो जो तेरी समस्या थी, जो समस्या आपने मुझे लिख के दिया, हमारे साथियों ने लिख के दिया, 12 बंजारा विमुक्ति घुमंतु समाज की मांग पत्र। अभी अरविंद जी ने बताया हम भी डिनोटिव ट्राइब्स में थे, विमुक्ति जनजाति, हमको भी मुक्ति मिल गई थी कि कुछ नहीं मिलेगा। हमने कहा कि चलो हम तो लेंगे। शोषण एवं पुलिसिया उत्पीड़न के रोकथाम किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, आपके तरफ से कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए और तेरे साथ कोई दिल्ली तक आवाज जाए, बाकी लोग और आप लोगों की ताकत ऐसी लग। तो मैं चाहूंगा कि एजाज अहमद आए और अपनी बात कहें। स्वागत करिए राम भारत जी, मंत्री जी का स्वागत करेंगे। सोनू जी, आप लोग जल्दी स्वागत करिए, भीड़ न लगाइए, स्वागत करिए और नीचे उतरिए। आप कहीं भी और जोरदार तालियों के साथ और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जोरदार ताली होनी चाहिए। आप लोगों के बीच मैं तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए 1 to 1 न्यूज के साथ। खबर वही जो होगी सही।